माननीय चुन के आए हैं 81 के 81, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए, क्वार्टर। जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है। नमस्कार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन जोरदार हंगामा रहा, यानी सदन के भीतर लगातार अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष हंगामा करते नजर आए। तो वैसे में आज जयराम महतो ने भी अपनी बातों को मुखरता से रखा। वहीं सदन के अंदर से लेकर बाहर तक टाइगर जयराम महतो अपने विधानसभा के पहले एक्सपीरियंस को साझा करते हुए नजर आए और जमकर दहाड़ते भी नजर आए। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं टाइगर जयराम महतो, आइए सुनते हैं। झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी के कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, भैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं 81 के 81, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए, क्वार्टर। जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आपको उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। जी नहीं लेंगे सिराज जी, सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, महोदय केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन के से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, पहले रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए। आप पहले बात पूरा करने दीजिए, बात पहले पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय है, रुकिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई, कहां से घुसा रहे आप? पहले बात, यहाँ भी चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ है, हम हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, आप मेरा एंट्री मत लीजिए। ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। सवाल को पूरा करने दीजिए, सवाल को पूरा करने दीजिए। सिराज जी सवाल को पूरा करने दीजिए। नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, हाँ ठीक है, नहीं लीजिए। अरे नहीं लीजिए सिराज जी, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। आपको क्या हमने कहा? बात खत्म होने दी सिराज जी। ठीक है, कोई आवेश नहीं है। आपको हमने गाली दिया है, आप बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित कर रहे हैं। आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोग बात मत कीजिए। देखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप बोलते रहिए। दिल्ली के तर्ज पे झारखंड की तुलना नहीं हो सकती है। झारखंड आंदोलन से लिया गया है, आप दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं कर सकती है। आप ठीक है, आप बीच में क्या टोकते हैं जी? आप सवाल हम 1000 बार उठाएंगे। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2,500 रुपये फ्री में देते हैं, उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। उसे आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज गांव की परिस्थिति क्या है?
आज आम व्यक्ति कितना लाचार, कितना बेबस हो चुका है कि वह 2500 रुपया नहीं 500 रुपये में आपको वोट कर देगा। इसलिए मैंने सरकार को यह तर्क दिया है कि आप उस 2500 रुपये को स्कॉलरशिप का नाम दें और तमाम बहनों को स्कूलों में, कॉलेजों में उनको सुविधा के साथ उपलब्ध कराएं। स्कूल जाने से पहले अगर आप किसी बहन के हाथ में 2500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वह श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2500 रुपये देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी, और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं उस समय इस विषय पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे। ये इनका मुद्दा जो है जी, ये बड़े भैया हाँ अभी हमसे मिले हैं। इनकी बेटी की हत्या का मामला है और निसंदेह इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है, और एज ए विधायक, एज ए पार्टी के केंद्र अध्यक्ष जो भी हमारा सामर्थ्य होगा इनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। तो देखा अभी आपने कि टाइगर जयराम महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ देर के बाद पत्रकारों से इनकी नोकझोंक भी हो गई थी, लेकिन फिर मामला साफ हो गया है कि अब टाइगर जयराम महतो मुखरता से अपनी आवाजों को उठाएंगे, लगातार छात्र हित के लिए आवाज उठाते नजर आएंगे। और जो छात्र हैं जो अभी लगातार झारखंड में आंदोलनरत हैं सीजीएल परीक्षा को लेकर, इसको भी लेकर आवाज उठाते नजर आएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड के विधानसभा के आने वाले सेशन में यानी नए सत्र में झारखंड विधानसभा में कितनी मुखरता से टाइगर जयराम महतो अपने मुद्दों को रख पाते हैं, अपनी आवाज उठा पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।